व्हाट्सअप गाइस, दिस इज राकेश गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल राकेश फिटनेस टीवी पे। सो गाइस, आज जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है, जिसकी मुझे बहुत ही इंक्वायरीज आती हैं। भैया आप कौन सा वे प्रोटीन यूज करते हैं या हम कौन सा प्रोटीन यूज करें, जो सबसे अच्छा वे प्रोटीन कौन सा है जो आपके बजट में है, एंड किस बॉडी टाइप को कौन सा प्रोटीन यूज करना चाहिए। मैं आप आपको ये सब बताने वाला हूँ और हर एक प्रोटीन की क्या खासियत है, उसका क्या रोल प्ले होता है आपके गोल के लिए या आपकी लाइफस्टाइल पे या आपकी पॉकेट मनी पे। तो वो सब आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। एंड गाइस, वन मोर थिंग, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राकेश अंडरस्कोर GX9 या राकेश फिटनेस के ऊपर सर्च करेंगे तो मेरा इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। रेड कलर का फोटो लगा हुआ है विद सिक्स पैक एप्स। एंड चलिए बात करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। वे प्रोटीन्स पे बात करने से पहले आपको बता दूं वे प्रोटीन्स कितने तरह के होते हैं। एंड वे प्रोटीन्स फोर टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, नॉर्मली जो बॉडी बिल्डर यूज करते हैं। वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड एंड वे प्रोटीन केसीन। तो कौन कौन से हुए? concentrate protein, isolate, hydrolyte and the casein, the four time। and fifth नंबर पे है ब्लेंड प्रोटीन। ये बहुत कम कंपनियां बनाती है, लाइक कॉम्बैक्ट बनाता है इसे, एमपी का मसल फार्मा का, या सिंथेसिक्स बनाता है इसे। तो वे प्रोटीन से आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं प्रोटीन बनता कैसे है। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा आप लोगों को साथ। थोड़ी सी फनी है। जब मैं इस नया नया फिटनेस फील्ड में आया था तो प्रोटीन के पैसे नहीं होते थे, बिकॉज 4-5 हज़ार रुपये का एक डिब्बा आता था एंड 5,000 सैलरी होती थी। तो हम सोचते थे कि यार काश हमारे पास भी प्रोटीन होता खाने को। तो हमने सोचा कि प्रोटीन बनता कैसे है। चलो जी, स्टडी शुरू हो गई। प्रोटीन कैसे बनता है? जब दूध फट जाता है, ग्रीन वाटर जो बच जाता है वो वे प्रोटीन होता है। एंड जो पनीर बन गया वो केसीन प्रोटीन होता है। अब हमने सोचा, मैं और मेरे फ्रेंड ने, अगर यार ये ग्रीन वाटर वे प्रोटीन है तो यार हलवाई तो इसे फेंक देता होगा ना, वो कितना प्रोटीन वो बनाता है पनीर। हम बहुत खुश हुए, अब हम भी वे प्रोटीन पियेंगे और हम भी तगड़े हो जाएंगे। तगड़े तो तब भी थे, नेचुरल डाइट खाते थे और 92-95 kg बॉडी वेट हुआ करता था तभी, बट वो बल्क में हुआ करता था। एंड तब साइज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, मतलब कि ऑल बॉडी बिल्डर दे वांट साइज साइज। तो जी हम जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हलवाई से बात कर ली, इवनिंग में गैलन ले गए कि डाल दो जी प्रोटीन जो वो पनीर का पानी है। तो पानी ले आए और हमने सोचा अब हम पानी की जगह पे वे प्रोटीन पियेंगे सारा दिन। तो जी सुबह की मील के साथ पी लिए 2 गिलास। अच्छा, पीने के बाद पेट में होगी शुरू गुड़गुड़, और गुड़गुड़ शुरू होगी एक दूसरे की तरफ देखे। चलो नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, फर्स्ट टाइम पी रहे हैं, ओके। आफ्टरनून में भी पूरा गैलन भर के ख़त्म कर दिया। तो लूज मोशन लग गए एंड स्टमक अपसेट हो गया। तो फिर सोचा यार ये तो बड़ा महंगा सौदा पड़ गया हमें। तो बाद में पता चला कि उस पाउडर को जो ग्रीन वाटर है उसको प्रोसेस करके सुखा के उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम डाल के उसमें से लैक्टोजन निकाल के और भी बहुत कुछ उसमें मिक्स किया जाता है ताकि वो हमारे खाने लायक बने। तो हमारी जो ये जो थोड़ी छोटी सी स्टोरी थी, ये थोड़ी सी फनी हो गई। एंड चलिए, ये तो जोक ऑफ द डे बन गया। लेकिन उस टाइम पे हंसी बहुत आई, मतलब कि ना हम लोग एक पैसे बचाने के चक्कर में ऐसी ऐसी हरकतें कर बैठते थे कि लेने के देने पड़ जाते थे। चलिए, तब अब आपके लिए मैं हूँ, मैं आपको गाइड करूँगा प्रॉपर। एंड रॉ प्रोटीन आता है। रॉ प्रोटीन बेसिकली जो कंपनियां बनाती हैं, बहुत सारी कंपनी बनाती है, एज इट इज बनाती है रॉ प्रोटीन। एंड बिग मसल्स का भी रॉ प्रोटीन आता है। रॉ प्रोटीन दैट टाइम हम लोग 25 kg का एक बोरा खरीदते थे, वो हमें 350 रुपये किलो का पड़ता था, डिविस्को का। एंड हम 5-6 लोग मिलके इसे बाय कर लेते थे, 350 रुपये किलो का इस प्रोटीन। माय गॉड, इतना चीप उस टाइम पे हमें पड़ता था। अब तो वो भी 1150 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो सेल होता है, मिलता है। तो रॉ प्रोटीन्स में क्या होता है कि डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है,
थिक होता है, मतलब कि अगर आप उसे पिएंगे तो थोड़ी सी ब्लोटिंग रहेगी, आपको इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं होता आपकी बॉडी में। एंड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन ये था रॉ प्रोटीन, एंड उस रॉ से ही कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन बनाया जाता है। एंड उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम, अमीनो एसिड जैसे कि ग्लूटामाइन एंड ब्रांच चेन अमीनो एसिड एंड बहुत सारे अदर वाइटामिन मिला के कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन तैयार किया जाता है। कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन 80% वे प्रोटीन होता है उसमें। एंड नॉर्मली जीएनसी या यूनिवर्सल सारी कंपनियां बनाती हैं और सारे बॉडी बिल्डर्स ही कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन यूज़ करते हैं। एंड कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन में काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं, जैसे कि जीएनसी है, जीएनसी में लैक्टोजन थोड़ा सा रहता है। अगर किसी को ब्लोटिंग की दिक्कत है तो अभी आप जो मेरा रिव्यू है जीएनसी को लेके, जब भी आप जीएनसी का प्रोटीन पाउडर पिएंगे यू फील ऑलवेज ब्लोटेड, आपको पीने के बाद भूख नहीं लगेगी। एंड यही अगर आप यूनिवर्सल ब्रांड यूज़ कीजिए या यूनिवर्सल या मसल फार्मा यूज़ कीजिए, यू फील वेरी लाइट, मतलब कि उनका प्रोटीन का जो पाउडर है, वो जो उसका थिकनेस है वो बहुत ही कम है, तो पानी में जाते ही बहुत जल्दी इजी, उसकी मिक्सिबिलिटी इजी है। मैं ये नहीं कहता कि प्रोटीन अच्छा नहीं है या अदर ब्रांड्स का, आई एम यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर सो मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं। मैं सिर्फ आपको एज एन लॉयल, मैं एज एन एथलीट आपको बता रहा हूँ, और ऐसा होता है, यू कैन ट्राई। जीएनसी ऑफ कोर्स चीप है, यूनिवर्सल थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर आप वेइंग स्केल पे अगर चेक करेंगे वेट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस आर डिफरेंट दोनों के। एंड नेक्स्ट बात करते हैं आइसोलेट। आइसोलेट प्रोटीन गाइस, मतलब कि अगर आप सोचें कि फैट लॉस करना है और मैं आइसोलेट प्रोटीन यूज करूं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 140 ग्राम्स एंड 120 ग्राम्स कैलोरीज, दैट्स इट, 20 कैलोरीज का फर्क है। लेकिन उसमें ये है कि उसमें आपको शुगर 1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही लो, मतलब कि मोर देन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स एंड लो कोलेस्ट्रॉल, और एक बात उस ग्लूटेन फ्री होगा, एंड उसमें लैक्टोजन जीरो होगा। और लैक्टोजन जब जीरो हो जाता है कि हम बॉडी बिल्डर तब यूज करते हैं हाइड्रोलाइज्ड या आइसोलेट, बिकॉज दैट टाइम हमें पेपर जो स्किन क्वालिटी होती है वो लेके आनी होती है, और लैक्टोजन जो पेपर क्वालिटी होता है स्किन का वो नहीं आने देता। सो इसलिए बिफोर 1 मंथ हम लोग आइसो या हाइड्रोलाइज पे शिफ्ट हो जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मली सारा साल हम लोग वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट पे ही रहते हैं। तो ये आइसोलेट का बेनिफिट है। या आइसोलेट वो लोग यूज करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ओबीज है, या डायबिटिक पेशेंट है, या जिनको लैक्टोजन डाइजेस्ट नहीं होता, जिनको मिल्क बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होता, तो वो लोग आइसोलेट यूज कर सकते हैं। नेचर बाय का आता है आइसोप्योर। आइसोप्योर बहुत ही अच्छा वे प्रोटीन है, इतना अच्छा, एक गुड क्वालिटी, मतलब कि उसका फ्लेवर भी आपको हल्का सा मिलेगा। अगर चॉकलेट पाउडर भी है ना तो बिल्कुल हल्का सा फ्लेवरिंग आएगा, मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा, शुगर फ्री रहता है ये। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोलाइज का कॉम्बिनेशन है, एंड बहुत ही लाइट, मतलब कि उसको हिलाने की पानी को जरूरत नहीं है, अगर आपने स्कूप डाल दिया तो विद इन सेकेंड गायब। तो बहुत ही फाइन क्वालिटी है हाइड्रोलाइज्ड की, लेकिन एक्सपेंसिव है, आप तभी यूज़ कर सकते हैं आपके पास बहुत पैसा है स्पेंड करने को, बट कोई बेनिफिट नहीं है अगर आपका गोल या है कि आप आइसोस भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल है मुझे वेट लॉस करना है और आप बहुत ही ज़्यादा ऑबीज हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं केसीन प्रोटीन की। केसीन प्रोटीन रात को यूज़ किया जाता है, बहुत ही थिक होता है, मतलब कि पीने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी, एटलीस्ट 6 आवर्स यू फील फुल। तो 6 घंटे हमारी बॉडी में यूज़ होता है, एंड 6 to 8 आवर्स जब हम सोते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं हंग्री रहते हैं, उनको फीड कराता रहता है धीरे धीरे। सो मेरा बेस्ट प्रोटीन है, बिकॉज जिस दिन मैं नॉनवेज नहीं कंज्यूम करता उस दिन मैं रात को केसीन प्रोटीन लेके सोता हूँ, और मेरी प्रोटीन जो है मेरा प्रोटीन भी कंप्लीट हो जाता है उससे। 30 to 35 ग्राम्स में ट्यूसडे एंड थर्सडे कंज्यूम करता हूँ केसीन प्रोटीन। या अगर मुझे कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना पड़े या बाहर जाना पड़े, या मुझे लगे कि मुझे अब प्रोटीन सोर्स नहीं मिलने वाला, या जिस दिन मेरा वेज डे है और मुझे पता है कि मुझे प्रोटीन्स की कोई मील नहीं मिलने वाली, तो मैं कैसीन प्रोटीन 2 बार मॉर्निंग में ले लेता हूँ, एक सुबह एक इवनिंग में। सो गाइस केसीन प्रोटीन मेरा फेवरेट है, बिकॉज ये एक डूबते को तिनके का सहारा है।
क्योंकि व्हेन आई वाज वेजिटेरियन तो मैं रात को डेली कंज्यूम करता था केसीन प्रोटीन। सो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप रात को चिकन या नॉन फिश आप कंज्यूम कर रहे हैं, दैट तब कोई ज़रूरत नहीं है केसीन प्रोटीन लेने की। लेकिन वेजिटेरियन वालों के लिए अच्छा है, आप ले सकते हैं केसीन प्रोटीन। एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा अगर आपका गोल है बॉडी बिल्डिंग, देन यू कैन स्पेंड। या अगर पैसों का कोई टेंशन नहीं है तो रहने दीजिए। एंड ये थे प्रोटीन्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। कौन कौन से? कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज्ड, केसीन, एंड द फिफ्थ इज ब्लेंड प्रोटीन। ब्लेंड प्रोटीन में गाइस ये सारे मिक्स होते हैं चारों प्रोटीन। तो होता क्या है कि जिन लोगों ने लीन गेन करना होता है मसल मास, तो उनके लिए बेस्ट है। एंड बिकॉज उसमें सारे प्रोटीन रहते हैं। हाइड्रोलाइज एकदम बॉडी को क्विक रिकवरी पे डाल देता है, आइसोलेट काम करता है, फिर उसके बाद वे कॉन्सेंट्रेट काम करता है। केसीन प्रोटीन 6 to 8 आवर्स तक एनाबॉलिक जोन में रखता है आपको। तो जो ये ब्लेंड प्रोटीन है ये बनाती है मसल फार्मा कंपनी कॉम्बैक्ट एंड सिंथेसिस बीएसएन का। तो गाइज ये थे प्रोटीन्स के सोर्सेज। एंड प्रोटीन आगे अमीनो में कन्वर्ट होता है। एंड अमीनो में जैसे कि मैंने आपको बताया 22 और 21 चेन होती है, नॉन अनसेंशियल अमीनो एसिड एंड अनसेंशियल अमीनो एसिड। बहुत सारी ऐसी लोकल कंपनीज हैं जो कि नॉन अनसेंशियल अमीनो एसिड की रेशो ज़्यादा दिखा के ई ए अनसेंशियल अमीनो एसिड की रेशो बहुत कम दिखाती है। तो ये बात को भी आप बहुत ध्यान में रखिए जब भी आप कोई प्रोटीन बाय करें। तो जो ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि बॉडी हमारी खुद बनाती है, वो उसकी रेशो और अनसेंशियल अमीनो एसिड की रेशो एक्यूरेट हो। तो कई बार क्या होता है कि कंपनीज जो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड लिख देती है, तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स है, हम लोग बाय कर लेते हैं। लेकिन बाय करने से पहले, कोई भी प्रोटीन बाय करने से पहले उस पे जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स है वो जरूर पढ़िए। उसमें कितने कितने ग्राम्स कौन सा अमीनो एसिड डाला हुआ है वो जरूर देखिए। बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जिसमें ग्लूटामाइन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं। एंड बहुत अब तो बहुत कुछ मिक्सिबिलिटी आने लगी है, जैसे कि टॉलिन डाला होता है, जैसे कि उसमें केटेन डाला होता है। तो मतलब कि आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। और समटाइम क्या होता है कि आप सोचते हैं कि यार ये प्रोटीन की प्राइसेस क्यों ज़्यादा है या ये प्रोटीन की प्राइसिंग क्यों कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उसमें अदर सोर्स भी डाले हुए हैं। उसमें केटेन मिक्स है, उसमें ग्लूटामाइन मिक्स है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिक्स हैं। तो ये रीज़न होता है। तो आपको न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखना पड़ेगा कि 100 ग्राम प्रोटीन्स में कितने ग्राम्स प्रोटीन वो लोग दावा कर रहे हैं। सो गाइस कभी भी चेक करने से पहले प्रोटीन्स को उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखिए। एंड जो मैं यूज़ करता हूँ अपना पर्सनल, मैं यूनिवर्सल ब्रांड यूज़ करता हूँ एंड एनिमल ब्रांड यूज़ करता हूँ, बिकॉज मैं इनका लॉयल एम्बेसडर हूँ। एंड इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। और मुझे अभी तक तो मतलब कि यही अच्छा लगा है। एंड मोर देन 8 मंथ हो गए मुझे यूज़ करते हुए इसे। एंड वे प्रोटीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है गाइस। बहुत सारे लोग कहते हैं ना किडनी खराब हो जाती है, मुझे 20 साल हो गए हैं इसे यूज़ करते हुए। और जो लोग स्पेशली कहते हैं ना डब्बे खा के बॉडी बनाई है या अपने सप्लीमेंट लिए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, स्पेशली सिर्फ डब्बे खाने से बॉडी नहीं बनती। अगर आप मेरी जैसी बॉडी डब्बे खा के बना के दिखा दोगे तो मैं 1 साल का आपको सप्लीमेंट फ्री देने को तैयार हूँ। गाइस सिर्फ डब्बे खाने से बॉडी नहीं बनती। डाइट, नेचुरल मील, ईच एंड एवरी मील आपको टाइम टू टाइम लेना पड़ेगा। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा जिम में, आपको कार्डियो करना है, आपको वर्कआउट करना है हार्ड से हार्ड। सो ये बहुत सारा सेक्रीफाइस है, बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है, बहुत सालों की मेहनत होती है। या 2 या 3 महीने में बॉडी नहीं बनती। तो चलिए मिलते हैं, स्टे ट्यून, बने रहिएगा मेरे साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा, जो भी आप लोग सजेस्ट करेंगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया दिल से।